के कुर्ला स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची 4 दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश करती नजर आई। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कठुआ, डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही नजर। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण हुआ। कार सवार 4 लोगों ने किया अगवा। पुलिस ने करीब 3 घंटे बाद युवक को किया बरामद। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला की 3 टुकड़ों में कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। बोरे में बंद टुकड़ों में मिली महिला की लाश। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। चचौड़ा गुना चाचौड़ा थाना क्षेत्र के बिरन में वार्ड नंबर 15 में महिला के 3 टुकड़ों में मिली शव। घर से बुलाकर एक युवक को गोली मारने का मामला रायबरेली से सामने आया है। आइए बढ़ते आगे। आपको बता दें, कार में फंसकर घसीटी स्कूटी। 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जो बताया जा रहा है, जिन पर आरोप है इस पूरे एक्सीडेंट को अंजाम देने का। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। मिट्टी धंसने से बोरवेल में फंसे मजदूर की दर्दनाक मौत। बोरवेल की सफाई करने गड्ढे में उतरा था मजदूर। उधर मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। रानी कमलापति सहरसा स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच बेपटरी हुए। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। बांदा में प्रेमी से विवाद के बाद लड़की ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग। गंभीर रूप से घायल लड़की को भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली का जोगी नवादा एक बार फिर से छावनी में हुआ तब्दील। मुस्लिम बच्चे की पिटाई का आरोप लगाकर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरे। बवाल बढ़ने पर सीओ इंस्पेक्टर समेत पुलिस की टीम पहुंची मौके पर। हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वही सपा है जो अयोध्या मामले में डीएनए और नार्को टेस्ट की बात कर रही थी और अब नवाब के बचाव में पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर रही है। सपा प्रवक्ताओं ने बेशर्म बयानबाजी शुरू की तो बीजेपी ने भी सियासी हमले तेज कर दिए। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं। और यहाँ पर वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेताजी का बयान तो याद होगा ही आपको, लड़के हैं गलती हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने जो लड़के थे वो अधेड़ होने के बाद भी सुधरेंगे नहीं, वो नाबालिगों के साथ कुकर्म करेंगे। लेकिन योगी सरकार और योगी की पुलिस ऐसे अपराधियों का हिसाब करने के लिए तैयार है। हिसाब होता है, हिसाब हो रहा है और हिसाब आगे भी होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस खबर की जिसे लेकर देश भर में नाराजगी है। जी हां, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसके मर्डर को लेकर देश भर के डॉक्टर्स नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें सामने आई जहां पोस्टर और तख्तियां लेकर डॉक्टर विरोध करते नजर आए। इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में आग पूरे देश में फैल चुकी है। चाहे दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सड़कों पर उतर कर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हाथों में पोस्टर लेकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। शहर शहर नारे लग रही हैं, जिसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कोलकाता की ये तस्वीरें गवाह हैं डॉक्टर्स में उबाल की। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध की, जहां सैकड़ों की संख्या में जूनियर डॉक्टर वी वांट जस्टिस और नो सेफ्टी नो ड्यूटी की तख्तियां लेकर सड़कों पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, वी वांट जस्टिस की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी, अगर सुरक्षा नहीं मिली तो ड्यूटी नहीं चलेगी। और इसी वजह से आपको बता दें, इस अस्पताल के बाहर आप देखिए, यहाँ पर अब मरीजों का जमावड़ा नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा दिख रहा है। और वो डॉक्टर्स हैं जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से करीब 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी डॉक्टरों का विरोध देखने को मिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बर्बरता के खिलाफ हाथों में मोमबत्तियां लेकर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए और जोर जोर से नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की। हम सब लोग जो है अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं आया था कि ड्यूटी से जाते टाइम क्या होने वाला है या ड्यूटी के टाइम पे क्या होने वाला है। ये बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार फीमेल और मेल मतलब दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। हम भी नहीं चाहते हैं कि मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम से पेशेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती रहेगी जो कि होती आ रही है, तो फिर इवन आवर हैंड्स आर टाइड। हमें एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस में सेफ फील करने का राइट तो है। लखनऊ में भी डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाकर इंसाफ की मांग की। देश के बाकी हिस्सों में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज, चंडीगढ़ और पटना की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कहीं विरोध में मार्च निकाला गया तो कहीं सड़कों पर नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। इस बीच देर से ही सही, ममता सरकार की अब आंख खुली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे रही है। ममता ने केस में रविवार तक का वक्त दिया है। पुलिस खुलासा नहीं कर पाती तो सीबीआई जांच की बात, खुलासा नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। ममता बनर्जी ने माना है रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध जायज है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि दोषियों को मौत की सजा मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि दोषियों की खोजबीन की जाए, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अब कार्रवाई की बात कहते हुए जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया जा रहा है। तो वहीं धरती के भगवान गुस्से में है, जिनकी नाराजगी भी जायज है। इस बीच देखना ये जरूरी है कि इस मामले में बाकी आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कुदरत के प्रकोप की, क्योंकि इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है और हालात बहुत बुरे हैं। देश के कई हिस्सों में मैदान से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मॉनसून की वजह से कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या शहर और क्या गांव, जहां देखो पानी ही पानी। आसमान से आफत बरस रही है, जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई है। आसमानी आफत के चलते सड़कें दरिया बनी हुई हैं और नदियां अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। देवभूमि पर कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। बारिश इतनी हुई कि सड़कें और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ऊना में बारिश लोगों के लिए किस कदर मुसीबत बनी हुई है। यहाँ सड़क पर सैलाब है। मकान, दुकान, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के आने जाने के लिए
नाले पर पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के इस बहाव में ना तो नाला दिख रहा है और ना ही पुल।